सत्ता में आने के लिए तो कुछ भी कर डालेंगे। उनके एक साथी है, उनका कल बयान आया था, कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने मुझे कहा कि अगर पंजाब के सीएम नहीं तो ठीक है, दुनिया के पहले नए देश के पीएम तो बन जाऊंगा मैं। समझे आप बात? आतंकवादियों के घर में जाके रहते हैं एक छोटे मियां साहब, और बड़े मियां किसानों को आतंकवादी कहते हैं। ये है सच्चाई आपके सामने कि सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर डालेंगे। पैसों का इस्तेमाल, आतंकवादियों के पास चले जाएंगे, धर्म का इस्तेमाल, जज्बातों का इस्तेमाल, लेकिन ये आपके विकास के लिए नहीं है, आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, ये खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद के विकास के लिए। सब कहते हैं नई सरकार देंगे, अरे पहले एक सरकार तो चलाइए। आपको मालूम है दिल्ली में पुलिस भी इनके अंडर नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी के अंडर। जब पुलिस ही आपके अंडर नहीं है तो आपने तो पूरी सरकार कभी जिंदगी में चलाई नहीं है। आप पंजाब आकर कौन सा लॉ एंड ऑर्डर देंगे? आप पंजाब आकर कौन सी सरकार चलाएंगे? आपकी तो ऐसी सरकार है जो एक भी फाइल पास नहीं कर सकती। एक बिल आया, मोदी जी ने, भाजपा ने एक बिल करवाया, पास करवाया, उसके जरिए आप तो फाइल भी खुद पास नहीं कर सकते बगैर उनकी इजाजत से। सरकार आपने चलाई नहीं है। आप पंजाब आके कह रहे हैं कि आप यहाँ पे नई सरकार देंगे। देखिए, आपने वो कहावत सुनी है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, फिर से बोलिए, छोटे मियाँ। बड़े मियाँ कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। छोटे मियाँ कौन? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। अब यही हालत है, मैं बताती हूँ कैसे। दोनों का जन्म कहां से हुआ? आरएसएस से। एक आरएसएस से उभरे, दूसरे ने एक आंदोलन किया हमारी सरकारों के खिलाफ, जिसका पूरा समर्थन आरएसएस ने किया था। एक ने आपको गुजरात मॉडल दिया, 2014 में पूरे देश ने उन पे आस्था, अपनी आस्था डाली उनमें, गुजरात मॉडल बोला और उनको वोट देके जिताया। कौन सा गुजरात मॉडल देखा है अपने देश में? उनका अब गुजरात मॉडल हो गया है, 2 गुजराती उद्योगपति हैं उनके, उन्हीं पर मॉडल चल रहा है। पूरा देश बेचा जा रहा है उनको। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, विकास की कोई बात ही नहीं है। अब दूसरे कह रहे हैं कि आपको दिल्ली मॉडल दिखाएंगे। मैं दिल्ली की हूं, मैं बताती हूँ दिल्ली मॉडल। कोरोना में आपने देखा क्या हुआ? क्या हुआ दिल्ली में? सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे थे। सड़कों पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, सुविधाएं नहीं थी। क्यों? अगर इतनी बड़ी काम किए हैं इन्होंने, स्वास्थ्य की सुविधाएं बनाई हैं, तो क्यों नहीं दिखी उस समय? शिक्षा के संस्थान कितने बनाए हैं इन्होंने? ना मोदी जी ने बनवाए, ना केजरीवाल जी ने बनवाए। मोदी जी ने आपको एक वचन दिया था, 15 लाख रुपए मिलेंगे। किसको मिले जी? हाथ उठा लीजिए, दिखा दीजिए, किसी को मिले 15 लाख? नहीं मिले ना। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आपको 7 लाख रुपए तक आपका फायदा होगा। इसी तरह से मोदी जी विज्ञापनों पे हजारों करोड़ रुपए खर्चते हैं। अरे जहां जाइए वहां पे विज्ञापन दिखेगा। मैं यूपी में काम करती हूँ, विज्ञापन तो ऐसे बना रखे हैं जैसे यूपी में न जाने क्या क्या विकास हुआ है। रोज मैं गांव में जाती हूँ, किसी की रोजी रोटी नहीं कमाई जा रही है, किसी की महंगाई का सामना नहीं हो रहा है, बच्चे शिक्षित हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन विज्ञापन बहुत सुंदर है। उसी तरह से केजरीवाल जी ने भी बहुत बढ़िया बड़े खर्चे हैं, हजारों करोड़ रुपए विज्ञापनों पे। किसान कानून बनाया किसने? बड़े मियाँ जी ने। और सबसे पहले लागू करने वाले, उसको नोटिफाई करने वाले कौन? छोटे मियाँ। आंगनवाड़ी, आशा बहुएं, सब दुखी, चाहे बड़े मियाँ जी की सरकार में, चाहे छोटे मियाँ जी की सरकार में। आज भी आंदोलन, कल भी आंदोलन कर रही थी, सब सड़क पे बैठी थी। केजरीवाल जी ड्रग माफिया के सामने झुक गए। उन्होंने कहा आपको खूब रोजगार मिलेंगे। मोदी जी ने तो कहा था 20-25 लाख रोजगार देने वाले थे। तमाम बेरोजगार पड़े हुए नौजवान हर प्रदेश में। केजरीवाल जी ने कितने रोजगार दिए आपको मालूम है अपने राज्य में? बताइए।
440 नौकरियां दी हैं, 440 बस। पूरे सालों के राज में सिर्फ 440 नौकरियां दी हैं।